Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग करी ऑन द कैमरा, वो बंदा फरार है, मतलब बाहर है अभी। और जिन्होंने जुर्म साबित नहीं हुआ वो अंदर है, चीफ मिनिस्टर दिल्ली के। तो ये तानाशाही क्या है? ये आप करना क्या चाहते हो? विपक्ष को खत्म करना चाहते हो? केजरीवाल जी ने इतने बढ़िया काम किए हैं यहाँ के, जो जातिवाद का मुद्दा बना के रख दिया सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा ही नहीं। अब ये कहते हैं कि हम राम को लाए और हमें आप लाओ, और तुम यार तुम भगवान से बड़े हो क्या जब तुम राम को ला सकते हो? उन्होंने तो नहीं कहा कि हम राम को लाए तो आप जो है हमको लाओ। कांग्रेस की सरकार सिर्फ आती है तो आपका पत्ता गोल नहीं है, आप ही पूरे गोल हो। आप इस दुनिया से पूरा उठा दिए जाओ। अगर कोई हलवा है क्या संविधान? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर संविधान निर्माता ने कहा जिनके पास 32 डिग्री थी, आज के 2-4 क्लास वाले कह रहे हैं 2-4 डिग्री वाले क्या संविधान बदल देंगे? कभी इनने कविता लिखी है? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ग्राउंड रिपोर्ट पर निकले हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ और लोगों से। सर बताइए अपना नाम। BS मिन्हास। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनावों के मद्देनजर? मुद्दे क्या, विकास मुद्दा है, विकास ही विकास है मोदी जी का। मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी ही आएंगे, बीजेपी जीतेगी। और पूछिए। और क्या काम पसंद आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी जीतेंगे? इतना विकास हो रहा है, सारे काम ही काम हैं मैडम, सारे काम हुए पड़े हैं। उज्ज्वला में सिलेंडर मिले हैं, शौचालय बना के दिए माताओं बहनों को, सड़कों का जाल सारे देश में बिछा पड़ा है, 5 किलो अनाज है, कुछ हर बंदा खुश है, सब तरफ विकास ही विकास हो रहा है। अनाज वाली योजना, राशन वाली योजना तो कांग्रेस के कार्यकाल से चली आ रही है। उस समय नहीं मिलती थी, हर गरीब आदमी को नहीं मिल पाता था। अब मिल रहा है। अब मिल रहा है, अब अंगूठा लगाना पड़ता, सारा डिजिटल है, अब मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। पहले वो खा लेते थे, डिपो वाले ही खा लेते थे। हाँ जी, अब सबको मिल रहा है। अब सबको मिल रहा है। हाँ जी, और बोलिए क्या लगता है कौन इस बार सत्ता में आएगा? बीजेपी ही बीजेपी आएगी। 10-20 साल बीजेपी ही रहेगी। राहुल गांधी को लेकर क्या? राहुल गांधी नहीं आएंगे, राहुल गांधी नहीं आएंगे, ना राहुल ना प्रियंका। 4 जून को बजेगा बीजेपी का डंका। अच्छा, केजरीवाल को लेकर? केजरीवाल तो अंदर रहेंगे, अंदर ही रहेंगे। अंदर ही रहेंगे, कुछ इलेक्शन के बाद ही कोई चांस है। गठबंधन, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन कॉन्फिडेंट है बहुत ज्यादा? बिल्कुल पक्का। अगर हेर फेर नहीं हुई, बेईमानी नहीं हुई तो बिल्कुल गठबंधन आएगा। और मोदी जी का है ना सुपड़ा साहब, मोदी जी का सुपड़ा साहब सीट नहीं ले पाएंगे जो मैडम कहाँ से आ जाएंगी? 400 पार का नारा दे रहे हैं। साउथ में है ना 340 सीट है, 20 सीट मुश्किल से जीत रहे हैं, मुश्किल से। जो साउथ में तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का ही दबदबा। हरियाणा में डंडा लेके घूम रहे हैं किसान, राजस्थान में इनका विरोध हो रहा है, पंजाब में विरोध हो रहा है, महाराष्ट्र में इनका विरोध हो रहा है। तो 400 सीट कहाँ से नहीं? और 400 का ये करेंगे क्या? 272 पे तो बहुमत मिल जाता है, 400 का करोगे क्या? मतलब जो इनके नेता कह रहे हैं कि भाई संविधान बदलना है, तो हकीकत है ये संविधान बदलना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुमत नहीं मांगा है, 400 मांगे। और अब हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे तबका है ना, अब समझदार हो गया। हर एक को ये मत समझो कि जय श्री राम ही करेगा। भाई रोटी भी चाहिए खाने के लिए, रोजगार भी चाहिए। जय श्री राम से मैं मानता हूँ भाई भगवान आता है, हम सब मानते हैं भगवान को, है ना, भगवान को तो हम मानते हैं। अब ये कहते हैं कि हम राम को लाए और हमें आप लाओ, और तुम यार तुम भगवान से बड़े हो क्या जब तुम राम को ला सकते हो? उन्होंने तो नहीं कहा कि हम राम को लाए तो आप जो है हमको लाओ, ऐसा कब कहा है? ये पहले बता दीजिए आप। रही बात जहाँ पर जो है गठबंधन वाले हैं, गठबंधन वाले तो पूरा गठबंधन नहीं ठगबंधन वाला काम कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि बूथ पर जो है जाने के लिए जो है सबसे बड़ा तो हमारा जो सेकुलरी हिंदू है ना, सबसे बड़ा गद्दार हिंदू ही है। हिंदू कौम से बड़ा कोई गद्दार होगा नहीं। जो देखिए मुस्लिम्स को क्या है, चर्च में जो क्रिश्चियंस को क्या है कि वहाँ से ऐलान कर दिया जाता है कि भाई आप यहाँ मत आओ, आप यहाँ मंदिर में मत आओ, अरे सॉरी आप मस्जिद में मत आओ, आप चर्च में मत आओ, लेकिन आप वोट डालने जाओ। क्योंकि वोट डालने इसलिए जाओ क्योंकि इनको मोदी जी को हराना है। जिस तरीके से बोला जा रहा था कि हिंदू खत्म हो रहे हैं, तो हिंदू खत्म करने वाले मुसलमान नहीं है। लोगों को ये जानना होगा, समझना होगा। हिंदुओं को खत्म करने वाले तो ये मोदी सरकार ही बैठी हुई है। आपने अभी देखा क्या हुआ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा जातिगत जनगणना मैनिफेस्टो में शामिल है। बिल्कुल। मोदी सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है, पर उस पर काम क्यों नहीं करना चाहती? जातिगत जनगणना क्यों नहीं करना चाहती? बीजेपी सरकार की जो नीति और नियत है, ना तो नियत इनकी सही है ना इनकी नीति सही है। मैं इन लोगों से जानना चाहता हूं क्यों देश के टुकड़े करना चाहते हो हिंदू मुस्लिम करके?
आज आप विकास की बात क्यों नहीं करना चाहते? आज आप एजुकेशन की बात क्यों नहीं करना चाहते? आज आप अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से बढ़ा हुआ उसके ऊपर क्यों नहीं बोलना चाहते? मैं कहता हूँ आपने जो काम किए हैं उन पे बोलिए। आपने जो 10 साल में काम किया आप उनसे बोल के रिपोर्ट कार्ड पे बात करें। अपने रिपोर्ट कार्ड पे बोलिए, उससे वोट लीजिए। हम सबका वेलकम करते हैं, हर किसी को ये, लेकिन देश को बांटना हिंदू मुस्लिम में, ये देश के सेवक नहीं गद्दार होते हैं जो देश को हिंदू मुस्लिम में बांटे। आज हमारे भगत सिंह को जब फांसी हुई थी ना, तो उनका पक्ष वाला वकील ब्राह्मण था और उसका विपक्ष वाला वकील ब्राह्मण था, और पक्ष वाला वकील जानते हो आप लोगों को पता है या नहीं, वो मुस्लिम था जिसने भगत सिंह की फांसी बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ा। केजरीवाल जी ने इतने बढ़िया बढ़िया काम किए हैं ये यहाँ के, जो जातिवाद का मुद्दा बना के रख दिया सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ जातिवाद का लड़ा है, राजपूत है, जाट है, वो फलाना ढीगड़ा वो करके रख दिया। मुद्दा यही है कि अब की बार इंडिया गठबंधन जीतेगा, 120% जीतेगा। 120%। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? राहुल गांधी के बारे बहुत अच्छे नेता है, कांग्रेस के बड़े लीडर है, बहुत अच्छे नेता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाली 2 तारीख को आपको 2 जून को देखना मिल जाएगा कि ये जो 400 पार का जो नारा दे रहे हैं ना, इनका 4 जून को ये नारा देना, इनका 200 पार होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से कम 15 लोकसभा इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अच्छा, फलौदी सट्टा बाजार को लेकर भी वो चर्चा रहती है, उसके बारे में कुछ जानकारी? मैं रविंद्र सिंह भाटी का रियल कजन ही हूँ। फलौदी सट्टा बाजार मेरा बड़े भाई रविंद्र सिंह जी भाटी निर्दलीय कैंडिडेट थे, जो हम बीजेपी विचारधारा से आते थे, तो बीजेपी ने ये जहर घोल दिया जो जातिवाद के, इसलिए हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 120% बहुत ही बढ़िया 2.5-3 लाख वोटों से वो जीत के आ रहे हैं। 36 कौम मुस्लिम जाट समाज 36 कौम उनके साथ है और 120% जीत रहे हैं फलौदी सट्टा बाजार से। यहाँ पर केजरीवाल जी का काम कैसा लग रहा है? इंडिया गठबंधन की जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, अलग अलग पार्टियों के जो मैनिफेस्टो हैं, वो कैसे लगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। आज भी हमारी विचारधारा, अब जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह रहा तो कांग्रेस तो हमारा एक मुद्दा, मेन कांग्रेस तो हमारा ऑप्शन है। केजरीवाल जी की विचारधारा इतनी बढ़िया विचारधारा, मैंने यहाँ देखा कि दिल्ली में मेरे कई फ्रेंड्स है, कई रिलेटिव रहते हैं, तो मैंने यहाँ देखा बहुत सी सुविधाएं जो केजरीवाल ने की, बिना मुद्दे केजरीवाल जी को एक जेल में डालने का कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाली 4 जून को देखना, यहाँ से भी केजरीवाल जी और इंडिया गठबंधन की सीटें एक तरफा जीत के जाएगी, एक तरफा जीतेगी इंडिया गठबंधन। आपकी क्या राय है? आज जाहिर सी बात है, ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है तानाशाही। जो चंडीगढ़ इलेक्शन में हुए थे ना, मेयर इलेक्शन में, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग करी ऑन द कैमरा, वो बंदा फरार है, मतलब बाहर है अभी, और जिन्होंने जुर्म साबित नहीं हुआ वो अंदर है, चीफ मिनिस्टर दिल्ली के। तो ये तानाशाही क्या है? ये आप करना क्या चाहते हो? विपक्ष को खत्म करना चाहते हो? कभी इनका सांसद कहता है कि 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदल सके। मैं कह रहा हूँ 400 का 500 लाओ, किसी के बाप बचा नहीं संविधान बदल सके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाला दिन है, संविधान की तरफ आंकड़े आंख निकाल लेंगे, याद है कि संविधान नहीं बदला जाएगा। कब बन के तैयार हुआ था? पहले 1949 में। हम सिखा रहे हो? अरे बात अरे कौन सुन लो, आप एंकर हो, ये एंकर पहले पहले मैंने पूछा आप आज देश में कभी इनका पर्सनल एडवाइजर क्या था विवेक गौरव, बोला ना अभी 15 अगस्त को क्या भारत का संविधान बदली 2047 तक। मैं कह रहा कोई हलवा है क्या संविधान? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान निर्माता लिखा है, जिनके पास 32 डिग्री थी। आज के 2-4 क्लास वाले कह रहे हैं 2-4 डिग्री वाले क्या संविधान बदल देंगे? कभी इनने कविता लिखी है? बात करते हो संविधान बदलने की, पता, और वो बात करते हैं बदलने की। हाँ, जिनकी डिग्री का आता ना पता, नरेंद्र मोदी जी अपनी डिग्री शो नहीं कर पाए। स्मृति ईरानी जी एक सन में 1992 में बीकॉम की डिग्री साबित करती है, आफ्टर फ्यू ईयर फिर दोबारा बीए की डिग्री साबित करती है। वो आज भारतीय संविधान में चलने के लिए चले, वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान बदलने के लिए चले। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिंदू का ख्याल रखा गया, मुसलमान का ख्याल रखा गया, पारसी का ख्याल रखा गया, सिख का ख्याल रखा गया। ऑल ओवर उनमें समय समय पर बदलाव भी किए गए हैं। ऑल ओवर कम्युनिटी का ख्याल रखा गया। कांग्रेस के समर्थक लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मनमोहन सिंह, इससे पहले जब मनमोहन सिंह सरकार थी, ये कांग्रेस कह रही है कि देश की संपत्ति पे सबसे पहला हक माइनॉरिटी का है, देश का एक्सरे कर देंगे, सबकी संपत्ति की जांच कराएंगे, और जो है क्या कहते हैं, किसी को गरीब नहीं रखेंगे, सबको बराबर कर देंगे।
आप बताइए कि क्या बिना संविधान बदले हुए देश की संपत्ति में सबसे पहला हक माइनॉरिटी का होगा? बदलना तो पड़ेगा ना। संविधान बदलने की बात आप कर रहे हो या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? आपको ये कहना चाहिए था कि जिन्होंने भ्रष्टाचार के तहत संपत्ति बनाई है उनकी संपत्ति की जांच करा करके और उस संपत्ति को गरीबों में जो वास्तव में मजबूर है उनको बांटेंगे। मेरे पीछे लाल किला है और मेरे आगे गौरी शंकर मंदिर और शीशगंज गुरुद्वारा। यहाँ पर इस पूरे रास्ते में हमने दर्जनों लोगों से बात की। इन दर्जनों लोगों ने अपनी राय रखी कि क्या इस लोकसभा चुनाव में उनके बुनियादी मुद्दे होने जा रहे हैं जिनको ध्यान में रखकर वो इस बार वोट करेंगे और किन मुद्दों को लेकर वो चाहते हैं कि सरकार काम करे, ये उन्होंने बातें कही हैं। आपके हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव में क्या बड़े मुद्दे होंगे, आपके क्या राय है, ये कमेंट करके बताएं। और आगे भी इसी तरह वीडियोस देखने के लिए आप न्यूज़ तक के साथ बने रहिए। मैं कीर्ति राजौरा कैमरा पर्सन कोयल के साथ फिलहाल आपसे लूंगी विदा। जल्द मिलेंगे नई ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।